हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना फ़िलहाल मैं अपने मायके आई हुई हूँ। मायके में मेरे को मतलब 1 सप्ताह हो चुका है और अब मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी जब तक बेटे की छुट्टी ख़त्म नहीं हो जाती। तो अभी मुझे कुछ दिन यहीं रहना है। तो मायके में ना इस बार है ना मम्मी वाले घर में दिवाली की सफाई नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी मतलब मदद कर देते हैं, जितना हो पाता है उतना मतलब मैं कर देती हूँ। तो आज ना मैं इस कमरे की सफाई करूँगी। ये कमरा कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, मतलब ये ना मतलब हमारे ना एक तरीके से रसोई है। रसोई का सारा सामान हम इसमें रखते हैं, खाने पीने का जितना भी सामान होता है ना इसमें रखते हैं। गाँव में ऐसा ही होता है, मतलब खुले में ना खाना बनाते हैं ना, खुले में चूल्हा होता है। तो फिर खुले में ना मतलब सारा सामान नहीं रख सकते, जो ज़्यादा ज़रूरी सामान होता है ना वही रखा जाता है। खाने पीने का सामान होता है वो पर्टिकुलर मतलब एक अलग कमरे में या अलग जगह रखा जाता है। बाहर है ना कुत्ता बिल्ली के मतलब डर होता है खुले में, इसलिए ना हमारा ना इस वाले कमरे में रखते हैं। इस वाली रसोई कह लीजिए या कमरा कह लीजिए, छोटा-सा है ये। तो इसी में ना मम्मी सारी खाने-पीने का सामान रखती हैं। और ये है माड़ी, ये हमारे यहाँ ना इसको माड़ी या फिर टाँड बोलते हैं। इसमें मतलब जितना भी मोटा-मोटा सामान होता है ना, इसी में हम रख देते हैं। काफ़ी सारा सामान आ जाता है इसमें, जो मतलब डेली काम नहीं आता ना, वो सारा सामान इसमें रख देते हैं। और अभी ना इसकी मतलब माड़ी की सफाई मैंने कर दी है। सफाई करके मैंने ना अम, उन अच्छे से सारे सामान को अच्छे से जमा दिया है। और ये तीनों अलमारी हैं, तो इन तीनों अलमारी का मैं पहले ना सारा सामान निकाल लूँगी, फिर साफ़ कर के वापस से इनको जमाऊँगी। और सामान इतना सारा है ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। हाँ, सामान ज़्यादा है इसलिए मैं ना टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा इसमें। और दिवाली पे ना अभी बिल्कुल भी सफाई नहीं हो पाएगी। मायके की हालत बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है मेरे मायके की हालत। कभी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। अभी तो मतलब फ़िलहाल बता नहीं सकती आपको कहानी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी बातें। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि मायके की हालत ना थोड़ी ज़्यादा इसलिए ख़राब है क्योंकि हमारे ना मतलब भाई नहीं हैं, हम केवल सिस्टर हैं। हम 7 बहन हैं, भाई नहीं हैं। तो ऐसा है कि मतलब मेरे तक मतलब जहाँ मतलब मेरे तक शादी हो चुकी है। मतलब मेरे से छोटी एक बहन बाकी है, अभी सिस्टर बाकी है, बाकी सबकी शादी हो चुकी है। तो क्या है ना मतलब घर पे कोई सँभालने वाला है नहीं, अब भाई-भाभी मतलब नहीं हैं। जिनके भाई-भाभी होते हैं उनको मतलब फ़िक्र नहीं होती उन बेटियों को। और मम्मी-पापा की भी हालत आपको क्या बताऊँ कि मम्मी भी मतलब 50 से ऊपर हैं, पापा भी मतलब अ, 60-65, 60 से ऊपर मान ही लो आप पापा को भी। तो उनकी भी ना एज ऐसी है कि मतलब देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। घर की हालत ऐसी हो, माँ-बाप की मतलब ऐसी हो, और मम्मी-पापा की भी ना मतलब ऐसे ही कि दवाइयों के ऊपर ही मतलब जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ज़्यादातर मम्मी की ज़्यादा हालत ख़राब रहती है हमारे। तो आप समझ सकते हो एक बेटी के लिए इससे बड़ा दुःख और क्या हो सकता है कि उसके मायके में ऐसी मतलब उसके मायके की हालत ऐसी हो और माँ-बाप की मतलब हालत ऐसी हो। सोच तो मतलब बहुत कुछ रहे हैं अभी। अभी क्योंकि ना एक सिस्टर बाकी है तो वो सब कुछ सँभाल रही है अभी तक तो। आगे का आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन देख के ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी भी ना कभी तबीयत ख़राब हो जाती तो फिर वो उससे भी नहीं हो पाता है इतना। तो ऐसा ही हुआ था कि दिवाली पे ना मम्मी की तो तबीयत सही रहती ही नहीं, मम्मी से तो हमारे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सिस्टर की भी तबीयत सही नहीं थी तो फिर उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो अभी मैं आई थी तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जब तक हूँ तब तक मेरे से जितना होता है उतना ही मैं मतलब हेल्प करती हूँ, जितना मैं होता है मैं उतना करने की कोशिश करूँगी। तो वही कर रही थी मैं। हुँ। तो अभी ना मतलब सुबह-सुबह क्या है, वो खाना तो वो बना ही लेगी और सुबह-सुबह मैं लग गई हूँ साफ-सफाई में, क्योंकि साफ-सफाई ने में ना मतलब सुबह-सुबह लग जाए ना तो मतलब सही रहता है। क्योंकि सुबह-सुबह ना मतलब एक वो मतलब हुँ, बॉडी में मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है कि हाँ, ये काम कर लेते हैं। लेकिन है ना खाना-पीना खाने के बाद या फिर टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना तो मन ही नहीं करता है कि सब काम को करो। फिर साफ-सफाई के काम को तो आप जानते ही हो कि वो तो ऐसा काम है कि हुँ, तो क्या है ना खाना वो बना लेगी और इधर ना मैं मेरा काम कर लूँगी। और ऐसा होता है कि
जब खाना मतलब एक इंसान बना लेता है ना, और हमारे ऊपर केवल हमारा ही काम होता है, तो फिर काम थोड़ा हमें आसान लगता है। लेकिन खाना भी हम ही बनाएँ और फिर इस तरीके का काम भी हम ही करें, तो वो वहाँ ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है फिर। तो मैंने ना सारी अलमारी का सामान निकाल लिया है, और फिर है ना उन पे ना मैंने पोछा लगा दिया है, मतलब गीले कपड़े से साफ कर दिया है। और सारा सामान जो नीचे निकाला था ना, उसको मैं पोंछ पोंछ के रख दूंगी, तब तक वो भी सूख जाएगा। तब तो मैंने ना सबके सारी जाली निकाल के और गीले कपड़े से मैं साफ कर दूंगी सबको। तो है ना, मैं जब भी मायके आती हूँ ना, तो मतलब मैं ऐसा नहीं है कि बहुत सी लड़कियां होती हैं, बेटियां होती तो मायके जाती तो आराम करती हैं। मतलब होता है ना एक, मतलब जब हमारे मायके में मतलब भाई भाभी हो, घर को संभालने वाला कोई होता हो, तो हम भी थोड़ा फ्री रहते हैं। चाहे हम ससुराल में रहे, मायके में रहे, तो एक बेटी अगर माँ बाप, उसके माँ बाप मतलब अगर को संभालने के लिए मतलब कोई हो, तो वो भी निश्चित रहते हैं। लेकिन जिनके माँ बाप की हालत ऐसी हो, तो उस बेटी का आप दर्द समझ सकते हो लेकिन मतलब इससे बड़ा दर्द मेरे लिए ना कोई नहीं है। इससे बड़ा दर्द मेरे लिए और नहीं हो सकता कि मेरे माँ बाप की हालत ऐसी हो। बेटी के अंदर भी एक दर्द होता है कि माँ बाप को लेकर, भाई को लेकर, लेकिन नहीं है तो वो भी चिंता मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सताती है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जितना होता है उतना तो मैं करने की कोशिश करती ही हूँ फ्रेंड्स। तो अभी ना मैं यहाँ आई थी, तो ना मैं सोचा मैं से जितना हो पाता है ना मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो जितना जब तक यहाँ हूँ, जितना हो पाएगा मेरे से उतना मैं करूँगी, क्योंकि घर को संभालने ना हमारे पीछे से कोई भी नहीं है। मैंने आपको बताया मम्मी की हालत ख़राब रहती, तो उससे इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। और सिस्टर है छोटी, तो वो भी छोटी है, मतलब छोटी तो नहीं, लेकिन इतना मतलब जिम्मेदारियाँ इतना नहीं है उनकी, उसके ऊपर समझती नहीं है इतना जितना हम अच्छे से समझते हैं। तो यही थी मेरे मायके को लेकर कुछ बातें, जो मतलब थोड़ी दुख भरी लगती है मुझे, आपको भी लगे शायद। ससुराल की बात कहूँ तो ससुराल में मतलब भगवान की दया से सब कुछ सही है, अच्छा है। लेकिन मायके की हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, उतनी मतलब भाई ना होने की वजह से ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप मतलब समझेंगे। तो फिर मैंने ना ऊपर माड़ी की सफाई होने के बाद अलमारी को ना अच्छे से साफ कर लिया है, और जितना भी सारा सामान था ना उसको फिर मैं वापस से जमा दूंगी, तो इसकी हो जाएगी। क्योंकि सामान ज़्यादा है ना, तो टाइम मतलब ज़्यादा लगेगा ही लगेगा इसमें। और इस लड़की को आप देख सकते हो, ये मतलब जब से मैं करने लगी हूँ ना सफाई इस कमरे की, तब से मेरे मतलब साथ साथ मतलब कर रही है। परेशान की परेशान करना बोले, फिर काम करना बोलो, तो देखिए इतना सारा सामान है जो मुझे साफ करके वापस से रखना है। और थोड़ा आलतू फालतू भी है, क्योंकि मम्मी ना क्या होती ना, कुछ कुछ सामान को जो फेंकने वाला होता है ना, उसको भी संभाल के रख देती, तो वो ना इसलिए सामान ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और क्या होता है ना, मतलब साफ़ सफाई करते हैं ना, तभी जो मतलब कचरा होता है या फिर बेकार सामान होता है ना, जो काम नहीं आता है, तो वह निकल जाता है। नहीं तो है ना, मतलब सामान के साथ भी इतना इतने वो भी सामान रखे रहते हैं जो काम ही नहीं आते हैं। तो सफाई करने से क्या होता है ना, जो बेकार सामान होता है ना वो भी निकल जाता है। तो वही देख रही थी मैं, जो बेकार था उसको हटा दूंगी, मतलब जो सामान काम नहीं होता आता है ना, तो उनको डिब्बा जो भी है तो कबाड़ के लिए निकाल दूंगी एक तरफ। जो काम काम के है वो सारे में रख दूंगी। और गाँव में ना मतलब ऐसा ही होता है। सिटी में हमारे क्या होता है ना, मतलब एक जगह सब कुछ होता है, सारा सामान किचन विचन सब कुछ एक ही जगह होता है। लेकिन गाँव में ना अधिकतर ऐसा ही होता है। गाँव में भी मतलब अब तो नए नए मकान बनने हो लगे हैं, सब कुछ नया होने लगा है। लेकिन फिर भी कुछ पुराने घर हैं। और मेरे घर की बात तो मैंने आपको बताई है कि भाई ना होने की वजह से मतलब घर भी हमारा मतलब पुराना ही है, पहले वाला ही है, इतना नया घर नहीं है। बाकी नहीं तो हमारा भी मतलब बन जाता कब का। और ये आपको दिखाती हूँ, ये ना हाँ, मतलब चूल्हे पे ना इस पे रोटी बनाती है, ये कच्चा तवा बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ पौनी बोलते हैं इसको।
इस पे ना मतलब चूल्हे पे रख के रोटी बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इसकी रोटी। और ये ना चूल्हे पे ही बनती है इसकी रोटी। गैस की मतलब की आती है अलग, जैसे मक्के की, बाजरे की, ये इस तरीके की रोटी ना बहुत मतलब ज़्यादा अच्छे से बनती है इस पे। और गेहूँ की भी बहुत अच्छे से बन जाती हैं, लेकिन खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि गाँव की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मन को भाती हैं ऐसी चीज़ें। शहरों में तो कहाँ ही मिलती है इस तरीके की चीज़ें। और सारा सामान है ना मैंने मतलब साफ़ कर कर के कुछ तो रख दिया है, कुछ मोटा मोटा सामान है, तो उसको भी ना मैं साफ़ करके एक तरफ रख दूँगी। फिर वापस जहाँ के जहाँ मैं इसको जमा दूँगी, क्योंकि सामान है ना बहुत ज़्यादा है ना, तो टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है। मैंने सोचा फटाफट से हो जाएगा, लेकिन सामान ज़्यादा होने की वजह से टाइम ज़्यादा लगा है। और ये ना अचार रखने की बरनी है, मम्मी है ना इसी में अचार रखती थी पहले, तो मेरे से खुल नहीं रही थी। मैं खोलने की कोशिश कर लेकिन खुल नहीं रही थी। चीनी की बरनी है, बहुत बड़ी है, तो हमारे ना इसमें अचार रखा जाता है, अचार बनता है। तो देखिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरीके के आइटम। तो साथ ही साथ सबको साफ कर कर के रख दिया है। फिर अच्छे से झाड़ू करके नीचे फिर सारा सामान मैंने ना इस तरीके से ये बिछा दी है अलमारी में और जमा दिए हैं सारे सामान। तो मतलब सफाई की बात तो ना मतलब एक अलग ही खुशी होती है सफाई करने की भी। देखिए कितना अच्छे से मैंने सबको रख दिया है। ये कुछ मोटा मोटा सामान है, इनमें ना मतलब जो मोटा सामान होता है ना इसी में रखते हैं, बाल्टी वगैरह में इनमें, तो वो थोड़ा सा लग रहा है इसे। बाकी सारा सामान है ना मैंने वैसा का वैसा ही जमा दिया है। और मुझे तो अच्छा लग रहा है, मतलब सफाई करने के बाद एक मतलब अलग ही खुशी होती है सफाई करने के बाद। हाँ थोड़ा पुराना है तो लग रहा है ऐसा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, साफ सफाई हो गई है तो। आप भी देख सकते हो पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है। तो फाइनली आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मेरी जो मेहनत लगी इसमें वो भी आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।